बेस्ट ब्रीडिंग टिप्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ऐसे टिप्स अगर आप ब्रीडिंग सीजन में अप्लाई करेंगे तो आपके पास ब्रीड भी अच्छी आएगी, आपके बर्ड्स भी सेफ रहेंगे, मौसम का असर भी नहीं होगा और हम लॉन्ग टाइम ब्रीड ले सकते हैं। तमाम डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। इसी वीडियो में कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों के बहुत काम आएंगे। आप देख रहे हैं केयर्स बर्ड्स अपडेट, मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माई चैनल। अच्छा, जैसे हम ब्रीडिंग सीजन के मसाइल को डिस्कस करते हैं, इसी तरीके से कुछ टिप्स भी होती हैं जो ब्रीडिंग सीजन में अप्लाई की जाती हैं अपने बर्ड्स को सेफ रखने के लिए, अच्छी ब्रीड लेने के लिए। अच्छा देखिए, मेन पॉइंट क्या होता है कि जब हम ब्रीड ले रहे होते हैं उस टाइम हमारा ध्यान जो है वो सिर्फ फार्मूले की तरफ होता है। हमारा फोकस सारा यही होता है कि हमारे पास किसी तरीके से ब्रीड आ जाए, मगर कुछ चीज़ें जो है वो बर्ड्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। छोटी छोटी सी ऐसी गलतियां कि अगर हम करें तो हमारे पास ब्रीड आ तो जाती है मगर फिर पेयर सेकेंड या थर्ड कलच के लिए तैयार नहीं होता। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास कोई भी मेल है या फीमेल है, ठीक है, अगर आपके पास एक बर्ड है या आप पेयरिंग चेंज करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको दूसरे पेयर की ज़रूरत पड़ेगी। अमूमन लोग क्या करते हैं कि मार्केट से बर्ड्स लेकर आते हैं या किसी के सेटअप से लेकर आ जाते हैं, और हम सबसे बड़ी हमारी गलती क्या होती है कि हम उसको ला के और डायरेक्टली केज में छोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। हो सकता है कि आपका बर्ड कोई ऐसे वायरस में हो, क्योंकि मौसम तो ऐसा चल ही रहा है कि बर्ड्स किसी न किसी वायरस में होते ही हैं, गर्मी हो या सर्दी में जो है ये इन्फेक्शन वगैरह ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आई इन्फेक्शन बढ़ जाता है या दूसरे बहुत सारे अदर इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी कोई भी बर्ड लेकर आएँ तो जल्दबाजी में आप अपने फ़ौरन मेल के साथ या फीमेल के साथ ना छोड़ें, उसको क्वारंटाइन करें, उसको अलग रखें कम से कम 8-10 दिन के लिए। ठीक है, उसको अलग केज में सेटअप से हट कर आप रखें, उसको देखें कि कोई उसके अंदर ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो बीमारी की तरफ जा रही हो। अगर आपका बर्ड सही है आपको वैसे 3-4 दिन में ही पता चल जाएगा, मगर एहतियातन हम 8-10 दिन अलग रखते हैं हॉस्पिटल केज में। उसके बाद अपने सेटअप पर लेकर आएँ, वरना अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो आपके साथ एक बर्ड नहीं बल्कि पूरा ही सेटअप आपका जो है वो बीमार हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा। अच्छा, साथ ही एक और चीज़ बताऊं कि सर्दी के टाइम पे हम क्या करते हैं कि जब भी हम सीड्स लेकर आते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो वॉश करते हैं दाने को। देखिए, गर्मी में वॉश करते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। ठीक है, सर्दी के टाइम पे क्या होता है कि जब हम कोई भी सीड्स लेकर आते हैं उसको हम वॉश करते हैं, हम कितना भी धूप में सुखा लें फिर भी उसमें नमी रह ही जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से फंगस लगने का ख़तरा होता है, तो दाना भी ख़राब होता है और नमी की वजह से हमारा बर्ड भी बीमार हो सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल कीजिएगा। अच्छा, साथ ही एक और चीज़ बताऊँ कि देखिए, ब्रीड पे जब आप अपने बर्ड्स को लगाएं तो परिंदे की सेहत को जो है वो आप ज़रूर चेक करें कि आपका बर्ड जो है वो किसी भी तरह का बीमार ना हो। यानी अगर वो सुस्त हो रहा है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसको पैनाडोल सिरप देना है, क्योंकि अक्सर सर्दियों में क्या होता है कि बर्ड्स एक स्टिक पर बैठा हुआ है, सुस्त बैठा हुआ है। ठीक है, अपने आप को जो है वो अपने फैदर्स वगैरह को खुजा रहा होता है, खारिश कर रहा होता है, तो ये एक एक्टिव होने की निशानी है। मगर अगर आपका बर्ड एक स्टिक पे सुस्त बैठा हुआ है, परों में मुंह डाल के बैठा हुआ है, तो यकीनन वो बीमारी की तरफ जा रहा है। ठीक है, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो, आपने फ़ौरन से उसको वॉश में रखना है। अगर आपके बर्ड्स को हल्का सा बुखार है तो आपने उसको, या सुस्त है तो पैनाडोल सिरप लाजमी प्रोवाइड करना है। और साथ ही ये भी आप देख लें कि आपका बर्ड जो है वो मोल्ड की तरफ ना हो। मोल्ड पर अगर परिंदा कर रहा होता है तो हम वेट करते हैं, बहुत सारे बर्ड जो है इस महीने में कंप्लीट करेंगे जिनका मोल्ड देर से शुरू हुआ था। तो इस महीने नवंबर के महीने में उन तमाम बर्ड्स का मोल्ड वैसे तो कंप्लीट हो गया है, मगर मे भी पॉसिबल कि आपके बर्ड का ना हुआ हो, तो वो इस महीने में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप बर्ड को ब्रीड पे लगाइएगा। एक और अहम बात कि देखिए, अक्सर हमारे सेटअप पे कोई भी बर्ड बीमार होता है तो हम क्या करते हैं कि कोई भी एक इंजेक्शन अपने बर्ड्स को दे रहे होते हैं, या ड्रॉपर से हम कोई भी मेडिसिन अपने बर्ड्स को देते हैं बीमार बर्ड को, तो वही उसी ड्रॉपर से जो है हम दूसरे बर्ड को भी दे रहे होते हैं। अपने सेटअप पे जो है वो अगर 3-4 बर्ड बीमार है तो एक ही ड्रॉपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखिए, आप एक ड्रॉपर से अगर या इंजेक्शन अपने बर्ड्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसको पहले गर्म पानी से वॉश करें। ठीक है, वॉश करने के बाद फिर दूसरे बर्ड्स पे अप्लाई करें। इससे क्या होता है कि बीमारियाँ जो है वो मज़ीद नहीं फैलती। इसके अलावा लोग क्या करते हैं कि जो भी सीड्स वगैरह के अलावा जो हमने सॉफ्ट फूड के पॉट्स लगाए हुए होते हैं उसी में ही हम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो सॉफ्ट फूड दे रहे होते हैं। देखिए, सॉफ्ट फूड जब आपका बर्ड खा ले उसको आप पानी से वॉश करें, उसको सुखाएं, उसके बाद ही पॉट को, उस बर्तन को आप केज में लगाएं। ठीक है, एक ही सॉफ्ट फूड आपने दिया, फिर उसके बाद आपने जो है दूसरे दिन दूसरा दिया, तीसरे दिन तीसरा दिया। इससे क्या होता है कि जो पहले का सॉफ्ट फूड बचा हुआ होता है उसमें कीड़े वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि बर्ड उसी में ही सॉफ्ट फूड खा रहा है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि सॉफ्ट फूड थोड़ा सा डालें और जो भी सॉफ्ट फूड का बर्तन है उसको आप डेली वॉश करें और फिर नया सॉफ्ट फूड आप दें। इसी तरीके से जो है वो इनकी ट्रे वगैरह का भी होता है कि आपने जो है वो इनकी ट्रे को 8 से 10 दिन में ब्रीडिंग सीज़न में, ठीक है, उसको साफ़ करना है।
वॉश करना है अच्छी तरीके से। जो भी इसमें जो है वो दाने वगैरह डला हुआ होता है इसमें, या सॉफ्ट फूड वगैरह गिरता है, क्योंकि बर्ड जो भी खा रहा है वो उस ट्रे के अंदर ही गिर रहा है, ठीक है। तो कोशिश करें कि कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा उसको वॉश करें, साफ़ ट्रे लगाएं, वरना आपका बर्ड ब्रीडिंग सीज़न में किसी भी इन्फेक्शन का जो है वो शिकार हो सकता है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन वाला बर्ड, बीमार बर्ड ब्रीड नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो ब्रीड कर ले तो उसकी सेहत मज़ीद मुतासर होती है, वो एक्सपायर हो सकता है। इस चीज़ का ख्याल करें कि आपका मेल फीमेल दोनों सेहतमंद होने चाहिए, तो ही वो अच्छी ब्रीड करेंगे। एक और टिप्स साथ में आपको देती जाऊँ कि जब भी आपका बर्ड ब्रीड करे तो हर दफ़ा नेस्टिंग आपने चेंज करनी है, ठीक है। एक कलच आपने ले लिया, दूसरे कलच पे जो है आपने नेस्टिंग हर दफ़ा चेंज आप करेंगे, वरना आपके बर्ड को इन्फेक्शन हो सकता है, बर्ड्स के बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें इनकी बीट वगैरह डली हुई होती है, कीड़े आ जाते हैं, कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं, बहुत सारे जो है वो इश्यूज़ होते हैं। तो इसलिए जब आपका बर्ड एक दफ़ा इसमें ब्रीड कर ले, फर्स्ट कलच आप उठा लें, दोबारा आप नेस्टिंग न्यू डालें, उसमें बर्ड आपका दोबारा नेस्टिंग करेगा, फिर सेकंड कलच की तरफ लगेगा। ये सही प्रोसेस होता है कि आपके बर्ड को आप किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, बच्चों को बचा सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी सी जब चूंटियाँ वगैरह हो जाती है, कीड़े हो जाते हैं, तो वो बच्चों को भी काट लेते हैं, उनके खारिज करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ख्याल कीजिएगा। ये कुछ टिप्स थी, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ब्रीडिंग टिप्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि आप ब्रीडिंग सीजन में भी अपने बर्ड्स को किस तरीके से सेफ़ और सिक्योर रख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ज़बरदस्ती इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।